हेलो एवरीवन, माय नेम इज योगी वैष्णवानी और स्वागत है आपका जबरा क्वेश्चन की इस सीरीज में। आज हम लाए हैं एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन। इस सीरीज के अंदर हम कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में मैं बोला है अ पर्सन फॉरगेट हिज 4 डिजिट एटीएम पिन कोड but the remembers that in the code all the digits are different. The greatest digit is 7 and the sum of the first two digits is equal to the sum of the last two digits. Then the maximum number of the trials necessary to obtain the correct code. मतलब मोटा मोटी बात यह है इस क्वेश्चन में कि एक पर्सन है, उसका एक 4 डिजिट का एटीएम पिन है, राइट। और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो 4 डिजिट बन रहे हैं उसमें पहले 2 डिजिट और बाकी के दो डिजिट है, उसका जो सम मिलेगा, लेट से पहले 2 डिजिट का सम है उसको सम 1 बोल देते हैं S1, और दूसरे 2 डिजिट है उसको सम को बोल देते हैं S2। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। गॉट इट। फिर हमें बोला है दैट मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट डिजिट जो है, राइट, मैक्सिमम से ज्यादा मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट डिजिट जो उस कोड के अंदर है, उस कोड के अंदर विच इज 7, राइट। तो 7 से छोटे नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें इसमें यह भी बात ध्यान में रखनी है कि उस एटीएम पिन में 7 अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि ग्रेटेस्ट डिजिट बोला गया है, राइट। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब इसमें हमें बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसका मतलब वो टोटल वेज पूछ रहे हैं या फिर टोटल जो भी एटीएम पिन बनेंगे उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये हमें फाइंड करना है दैट टोटल नंबर ऑफ वेज कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे इस एटीएम पिन के, राइट। यहां पे एक बात ये ध्यान में रखनी है कि हमें 4 डिजिट का नंबर नहीं बोला है, हमें बोला है 4 डिजिट का एटीएम पिन जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे भी हो सकता है, राइट। तो ये बात हमें दिमाग में रखनी है, 4 डिजिट का नंबर नहीं है, 4 डिजिट का पिन है। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं तो ग्रेटेस्ट डिजिट 7 रखना है। लेट्स से कि मैं 7 से ही स्टार्ट कर रहा हूं, राइट। तो इसमें हमें अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस में जो बनाने जा रहा हूं वो है कि ग्रेटेस्ट डिजिट है मेरे पास 7 है, लेट्स से, राइट। ये फर्स्ट केस है। इसमें मैं देख रहा हूं कि भाई 7 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट, इसके साथ में ट्राई करता हूं, मैं स्मॉलेस्ट डिजिट जो है वो रख रहा हूं, लेट्स से मैं 0 रखता हूं, राइट। पॉसिबल है बिल्कुल। फिर मैं ये करता हूं कि यहाँ पे बाकी जो 2 प्लेसेस है, राइट, अब उसको मुझे यहाँ पे फिल करने के कितने तरीके अवेलेबल है बस मुझे वो देखना है। 7 + 0 क्योंकि मुझे सम है वो इक्वल रखना है, तो मुझे यहाँ पे ऐसे नंबर्स रखने पड़ेंगे जिसका टोटल है वो 7 बनता हो, राइट। तो मैं यहाँ पे 7 रखने का ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे याद आएगा कि सर यहाँ पे 7 और 0 रख सकता हूँ, लेकिन डिजिट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, राइट। तो डिफरेंट डिजिट होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे मैं 7 और 0 नहीं रख सकता। तो ऐसे कौन से 2 डिजिट है जिसका टोटल 7 हो रहा है और अलग अलग डिजिट है? सर 6 और 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। फिर मैं सेम 7 और 0 रख रहा हूं और उसमें ट्राई कर रहा हूं कि दूसरे ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा जिसमें 7 ही आंसर आया, राइट। 7 + 0 सॉरी 7 + 0 7 होगा। दूसरे 2 डिजिट जिसका टोटल है वो 7 होना चाहिए। सर 5 और 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर 7 और 0 और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें 7 मिल सकता है, सर बिल्कुल। 4 और 3 मिलेगा, 4 और 3 7। अब इससे छोटे नंबर अगर मैं देखने जाऊंगा तो वापस से मुझे 3 और 4 मिलेगा, 2 और 5 मिलेगा, 1 और 6 मिलेगा, राइट। तो सर ये तो अलग अलग केसेस हो गए ना, आप इसको काउंट कर लो। मैं इन सबको परम्यूट कर देता हूँ ना, क्योंकि उसके परम्यूट में ये सभी केसेस आ जाएंगे। 6 1 है तो 1 6 उसमें आ जाएगा, 5 2 है 2 5 आ जाएगा, 4 3 3 4 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कि इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, राइट, परम्यूट करना चाहूँ, 7 0 6 1 है, इसको मैं परम्यूट करना चाहता हूँ तो क्या बनेगा इसमें, राइट। तो 7 0 6 1 को अगर मैं परम्यूट करूँ तो 2 वे इसमें मिलेगा। अगर आप इसमें इस वाले केस में 7 0 6 1 को अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको मैं 4 फैक्टोरियल बोल दूं तो क्वेश्चन आपका वहीं पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फिर ये सम वाली जो कंडीशन है वो ब्रेक हो जाएगी, राइट। तो ये मैं ब्रेक नहीं कर सकता, मतलब मैं 7 को थर्ड प्लेस पे नहीं रख सकता, 1 को इधर नहीं रख सकता, राइट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं 7 और 0 को आपस में चेंजेस कर सकता हूं, बिल्कुल। मैं 6 और 1 को आपस में चेंजेस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं 7 और 0 को चेंज कर रहा हूँ, 7 0 है, 0 7 है, तो उसके 2 फैक्टोरियल हो गया, बिल्कुल, मतलब 2 ही हो गया। 6 1 और 1 6 को मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब वहां पे भी 2 फैक्टोरियल हो गया, राइट। लेकिन एक चीज जो है वो मैं मिस कर रहा हूँ और बहुत से स्टूडेंट शायद मिस भी करेंगे इस चीज को।
मैं 6 और 1 और 7 एंड 0 इन दोनों को भी तो इंटरचेंज कर सकता हूं, राइट। तो इसके भी दो फैक्टोरियल बनेंगे, 2 फैक्टोरियल, राइट। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8 वे। सिर्फ किस चीज के लिए? 7061 के 8 कॉम्बिनेशन अलग अलग बनेंगे, जिसमें सम 1 और सम 2 दोनों इक्वेट हो रहे हैं, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट डिजिट 7 है, राइट। सो सेम वे 7052 में भी सर 2 इंटू 2 इंटू 2 यही होगा, बिल्कुल यही होगा। सर 7043 में भी 2 इंटू 2 इंटू 2 यही होगा, बिल्कुल यही होगा, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो फर्स्ट केस है उसमें मुझे कितना मिला टोटल? सर 8 प्लस 8 प्लस 8, तो इसका मुझे मिला 24 कॉम्बिनेशन ऐसे मिले जिसमें डिजिट्स का टोटल है वो 7 हो रहा है, 7061 7052 7043। ये तो बात हो गई कि हमें डिजिट का टोटल 7 मिल रहा है। ये भी तो पॉसिबल है कि डिजिट जो है हमारे पास, उसका जो टोटल है वो 8 मिले, राइट। तो मैं ये भी तो बना सकता हूं 7 1, और 7 1 रखा तो मेरे दिमाग में आएगा सर 6 और 2 भी रख दो, बिल्कुल। सर 7 1 रख देते हैं, और 6 2 रखा तो 5 3 भी रख दो सर। सर 7 और 1 रखा, सर 4 4 रख दो। यहाँ पे गलती हो गई, क्यों? क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं करने हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं देखूं तो मुझे 7162 7153, हमने अभी देखा कि इन दोनों को परम्यूट करने के दो तरीके, 2 फैक्टोरियल, फिर 7 और 1 को परम्यूट करने के दो तरीके, 2 फैक्टोरियल, और फिर इन दो बॉक्सेस को परम्यूट करने के दो तरीके, राइट। तो मेरा डिजिट का टोटल जब 8 हो, राइट, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि टोटल सम, या फिर मैं बोलूं कि सम 8 हो, सम इक्वल्स टू 8 हो, उसके लिए मुझे दो केसेस मिलेंगे। हर एक केस को परम्यूट करने के 8 केसेस, 8 टाइम्स 8 वेज मिलेंगे। दूसरे में भी मुझे 8 वेज, तो सिर्फ सम 8 आए, उसमें मुझे कितने वेज मिल रहे हैं, कितने टोटल आउटकम्स मिल रहे हैं? तो 8 प्लस 8 16 आ गया, राइट। तो ये हमें बचा के रखना है। सेम वे अगर मुझे सम 9 मिले, ये भी तो पॉसिबल है, तो 7 और 2 का टोटल 9 होगा। फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सर 7 और 2 हो गया, 6 और 3 भी हो जाएगा 9, बिल्कुल। सर 7 और 2 और 4 एंड 5, या 5 एंड 4 लिख दो तो भी चलेगा, राइट। तो अगेन 7 और 2 को अरेंज करने का तरीका, 6 और 3 को अरेंज करने के दो तरीके, 2 फैक्टोरियल, और इन दो बॉक्सेस को अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल। तो अगेन 8 केसेस, सेम वे फॉर द 8 केसेस फॉर दिस, अगेन टोटल्स आर 16। तो हमें लगेगा सर यहाँ खत्म हो गया, नहीं, सम 10 भी तो आ सकता है, सम ऑफ द टू डिजिट्स आर 10, ये भी तो पॉसिबल है, राइट। तो 7 और 3 में कर सकता हूं, ये केस हो गया। तो सर 7 और 3 आ गया तो फिर तो खत्म हो गया ना, नहीं, 7 और 3 आ गया तो मैं यहाँ पे 6 और 4 भी तो लिख सकता हूँ। सर 7 3 5 5 नहीं लिख सकता, रिपीटेशन नॉट अलाउड, राइट। तो सर ये की केस बनेगा, राइट, 7 3 6 4, और इस केस में भी ऑब्वियसली टोटल वेज ऐसे आएंगे 8, राइट। तो ये 8 वेज हो गए, इसको भी संभाल के रखना है ना। अब सर ये तो खत्म हो गया, 7 और 3 10 हो गए, नहीं, इसमें और भी पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है? 11। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सम अगर 11 हो तो वैसे कितने केसेस मिलेंगे? सर 7 और 4, 6 एंड 5, ये भी पॉसिबल है, राइट। 6 और 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो 11 भी नहीं होगा और 12 हो जाएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसके भी कितने वेज मिलेंगे? सर 8 वेज मिलेंगे। तो यहाँ पे जब मैं टोटल काउंट करने जा रहा हूं तो टोटल मुझे ऑब्वियसली टोटल वेज के लिए क्या चाहिए होगा? इन सब का टोटल करते हैं तो 16 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 8, तो 16 प्लस 16 प्लस 16 48, एंड और भी हमारे पास इससे पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में भी मिले 24, तो यहाँ पे मैं 24 भी ऐड कर देता हूं। तो यहाँ पे मुझे जो टोटल निकल के आ रहा है इसका, वो होगा 48 प्लस 24 इक्वल्स टू 72। सो दीज आर दी टोटल 72 वेज, राइट। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई टोटल कितने वेज होंगे, राइट, तो टोटल 72 वेज है, वो हमें मिल रहे हैं, राइट। तो मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कोई जबरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।